खान मसूद को मैदान में कांग्रेस की तरफ उतारा गया है। कानपुर से आलोक मिश्रा को टिकट दिया गया है। झांसी से प्रदीप जैन आदित्य को टिकट मिला है। बाराबंकी से तनुज पुनिया को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट, बांसगांव से सदन प्रसाद बने हैं उम्मीदवार। वहीं वाराणसी अजय राय को टिकट दिया गया। एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। चुनावी मैदान में अजय राय को जो मुकाबला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगा। वहीं अमरोहा से दानिश अली को प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और लगातार निखिल जो है वो हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, आपका रुक करना चाहेंगे एक बार फिर से, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से अपने जो प्रत्याशी वो मैदान में उतारे जा रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपनी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली पर अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। देखिए, 17 से सीटों पर जो है चुनाव लड़ना है कांग्रेस को गठबंधन में, और 9 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतार दिए हैं। इसके साथ ही माना जा रहा था कि अमेठी और रायबरेली, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा, देखिए कांग्रेस की अगर चर्चा होगी तो उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों की चर्चा से ही शुरू होगी, चाहे वो अमेठी की बात हो चाहे वो रायबरेली की बात हो। इन्हीं दोनों सीटों से कांग्रेस के जो है उत्तर प्रदेश में भविष्य देखा जाता है। अगर आप बात करें चुनाव की, पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में राहुल गांधी चूंकि अमेठी से चुनाव हार गए थे, उन्होंने वायनाड से ही जो है अपना सफर जारी रखा, और इस बार वो उत्तर प्रदेश लौटेंगे नहीं लौटेंगे इसमें संशय बना हुआ है। चूंकि रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी रही हैं, तो सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा चली गई हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि अब रायबरेली से जो है उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। लगातार इस बात की खबरें भी आ रही है। कांग्रेस कमेटी के लोगों की तरफ से मांग भी है कि अमेठी और रायबरेली में प्रियंका और राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीर देखने को मिली कि राहुल गांधी ने शुरुआती दौर में ही ये तय कर लिया कि वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, तो अब अमेठी उनका चुनाव लड़ना मुश्किल है। जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है, अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली और बिल्कुल निखिल, जो प्रत्याशी, क्योंकि यूपी की आधी सीटों पर कांग्रेस ने अपने जो कैंडिडेट है वो घोषित कर दिए हैं, लेकिन आधी आबादी की बात जो है वो कांग्रेस करती रही है। लेकिन जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए उसमें अगर महिलाओं की भागीदारी देखी जाए कांग्रेस की तरफ से तो वो तो 0 नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पास सबसे समस्या ये है उत्तर प्रदेश में कि प्रत्याशी तो हैं लेकिन जिताऊ प्रत्याशी नहीं है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेहद जरूरी है कि जिताऊ प्रत्याशियों को मैदान में उतारे। चुनाव से पहले वादे बहुत सारे किए जाते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो वादा पिछले ही चुनाव में उनका दावा फेल हो गया था, और इस बार भी आप लोकसभा चुनाव में देखें तो कोई महिला प्रत्याशी नहीं है। इससे साफ संकेत है कि कांग्रेस भी इसी तस्वीर पर काम कर रही है, इसी परिस्थिति में काम कर रही है कि किसी भी स्थिति में अपने कुछ जो है वो सांसद कम से कम जिता लिया जाए उत्तर प्रदेश से, ताकि लोकसभा में उनकी पहचान, उनकी जगह बनी रहे। तो इसकी जगह की लड़ाई है लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और लगातार लंबे समय से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, ऐसे में जो विपक्ष का गठबंधन वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो लोकसभा में कम से कम अपनी उम्मीदवारी, अपनी जो है वो उपस्थिति जो है, माफ कीजिएगा, उपस्थिति दर्ज कराती रहे। तो इसी उपस्थिति की लड़ाई है कम से कम उत्तर प्रदेश। अब देखना होगा कि अमेठी और रायबरेली पर जो संशय लगातार बरकरार है उससे कब प्रश्न चिन्ह हटता है, तस्वीर कब तक साफ होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां रायबरेली रोड